इसको आप एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी शख्स को किसी पैसे को लेके एक्सप्लॉइट करना इज रिबा। अगर वो खुशी खुशी देता है तो वो रिबा नहीं, वो रिबा नहीं है, उस डेफिनेशन में नहीं है जिस उसूल से इस रिबा को अल्लाह ताला ने हराम किया। वो तो आउटराइटली हराम कहा गया है, रिबा हराम है। और वो जो रिबा लेता है उसका अल्लाह और उसके रसूल से सीधी जंग। बेशक यही लफ्ज लिखा हुआ जी, मगर जो मैंने हर नशिस्त में कहा, दो चीजें दिमाग में जरूर रखनी चाहिए। एक ये कि हर कानून के पीछे उसूल होता है, और दूसरा जो कुदरती कानून होते हैं वो हमेशा रीजंस के साथ होते हैं। उनके लिए जो उनका कमांड होता है, उसूल बताए जाते हैं, वो उसूल के लिए होता है कि इस सिचुएशन पे जो तुम कर रहे हो ये हराम है, और अगर अब भी तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो तुम हमसे जल रहे हो। भाई अल्लाह की बताई हुई किसी बात को अगर हम डिनाई करते हैं तो सीधे सीधे माना जाएगा कि अल्लाह से हमने जल कर जी उनकी बात को डिनाई कर। मगर साथ ही साथ हर जगह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो कुछ भी हमने कहा है उसको समझो। हमने इसको आसान जबान में कहा है जिससे तुम इसको समझ सको। तो हमें हर कमांड को समझना जरूरी है। हेडलाइन ये बिल्कुल परफेक्ट है कि सूद लेना हराम है, जिसको रिबा से मेंशन किया गया है कुरान में। अब सूद मतलब ये होता है टू इंक्रीज योर अमाउंट, जो मनी लेंड किया गया फॉर मनी लेंड। तो इंक्रीज लफ्ज के साथ ये है कि वो इंक्रीज जो है वो एक्सप्लॉयटेशन तक होता है कि हम सब जानते हैं सदियों से चला आ रहा है। और आज भी अगर आप चले जाइए तो बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे लोगों ने बेचारों ने 1000 रुपए अपने घर के खाने के लिए दिए और 10,000 दे चुके हैं, मगर उनके हालात पूरे नहीं। ये हराम है। हम अगर किसी जरूरत के लिए किसी को कोई पैसा देते हैं, वो उसकी बेसिक नीड को पूरा करती है, और उस पैसे से हम जो है उसको इंटरेस्ट ले, उसको इंक्रीज करें पैसों को, या उसकी वजह से हम उस पर किसी तरह का जुल्म करते हैं, तो ये हराम है। अभी हम इस पर इसी मौजू पर पेपर मनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब ये अखलाकी जरूरत है कि किसी को जरूरत अगर है, किसी आपके भाई हो और आपके पास है, तो या तो आप मदद करें, और अगर मदद नहीं कर सकते तो आप कर्ज दे दें। और कर्ज जब देते हैं तो उस पर जो भी रिटर्न लेते हैं एक्स्ट्रा, तो इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, सूद या रिबा।